नमस्कार, आदाब, की हाल चाल, सत श्री अकाल। दिस इज योग रत्नम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप चाहते हो आपके बॉडी से भी फैट लॉस और वेट लॉस हो तो ये वीडियो सही राइट वीडियो है जो आप अभी देखना शुरू कर दियो। जी हाँ, मैं ये नहीं बोलने वाला हूँ कि आप दिन भर वर्कआउट करो, दिन भर आप कार्डियो करो या केवल आप ओट्स खा के जिंदा रहो। आज मैं बताऊंगा केवल 20 रुपए अपने डेली रूटीन में खर्च करके आप इस सूप को पी के एक मैजिकल वेट लॉस जर्नी शुरुआत कर सकते हो विद इन 7 डेज। मतलब कि 7 डेज में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये बेसिकली सूप उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो कि ऑफिस गोइंग है या फिर जो कॉलेज स्टूडेंट है जिनको टाइम नहीं मिल पाता है या फिर जो हॉस्टलर है जो हॉस्टल का खाना खाते हैं। ध्यान रखना यह है कि जब भी आप मील खाएं उसके साथ ये सूप आप जरूर ऐड करें ताकि आपके बॉडी से फैट परसेंटेज भी डाउन हो और जो कि बॉडी वाटर होल्ड करती है वो धीरे धीरे सैचुरेट होके आपके बॉडी से वॉश आउट हो जाए। तो ये बेसिकली ड्रिंक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ड्रिंक यानी कि सूप होने वाला है। तो बहुत ज्यादा बात न करते हुए सिंपली बताते हैं इसमें कौन कौन से रेसिपी है और बेसिकली इसको कैसे आपको बनाने हैं। तो हमें चाहिए, अब हम लोग यहाँ पे लेंगे बीट रूट का 1 कप पेस्ट। दूसरा हम लोग लेंगे कैरेट यानी गाजर का पेस्ट, इसमें भी लगभग 1 गाजर ही मैंने लिया है। तीसरी चीज चाहिए हमें पुदीना प्लस नींबू प्लस एक हरी मिर्च। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए हमें धनिया का पेस्ट। साथ में हम यूज करेंगे सेंधा नमक, व्हाइट पेपर। फ्राई करने के लिए अंतिम चीज चाहिए मुझे राई यानी कि सरसों के छोटे दाने। तो ये सारी चीजें आपको इस सूप को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एक पैन लेंगे हम लोग, साथ में इसमें हम डालेंगे कोकोनट ऑयल और कोई घी या तेल हम लोग इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे बेसिकली। तो इसमें लगभग ½ टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं, तक ये गर्म होता है तब तक हम लोग इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा राई, राई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए जो भी खाना बनाए ऑलमोस्ट सब में नहीं बोलूंगा मैं, पर कुछ चीजों में राई का यूज आप जरूर करें। जैसे आपको लगे हमारा पैन गर्म हो गया है उसके बाद हम तुरंत इसमें ऐड करेंगे बीट रूट का 1 कप पेस्ट। थोड़ी देर इसको चला दे ताकि थोड़ा सा ये पक जाए। बीट रूट में हाई इंटॉक्सिफाई प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। साथ में बीट रूट वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है विटामिन सी का और ये बहुत लो इन कैलोरीज है। तो अपने डाइट में बीट रूट को लेना बिल्कुल भी ना भूलें, चाहे वो सूप के फॉर्म में चाहे आप सैलेड के फॉर्म में ले सकते हैं। अब जो दूसरी चीज है वो हम लोग डालेंगे इसमें गाजर का पेस्ट जो हम लोगों ने बना के रखा था। अब गाजर ही क्यों, तो यहाँ बात करते हैं बेसिकली गाजर ही क्यों मैंने लिया। तो गाजर बहुत अच्छा सोर्स है अगेन विटामिन सी का और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत लो है। मतलब कि जिनको शुगर है या फिर थायराइड है उनके लिए गाजर वन ऑफ द बेस्ट फूड है। तो इसको जरूर अपने डाइट पे आप इंक्लूड करें। साथ में ये बहुत रिच इन फाइबर्स भी है और इसमें वाटर बहुत ज्यादा होता है तो आपके बॉडी को हाइड्रेट भी रखेगा। तो कोशिश करें गाजर को जरूर अपनी डाइट में ऐड करें, चाहे आप सूप के फॉर्म में चाहे आप सैलेड के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे कोरिएंडर का पेस्ट लगभग ½ कप। अब कोरिएंडर ही क्यों, तो कोरिएंडर में कैप्सासिन नाम का एक केमिकल होता है जो बाकी दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देता है। साथ में जिनको थायराइड है उनके लिए धनिया बहुत ही फायदेमंद है। ये आपके बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है एज अ कैरेट के फॉर्म में। जैसे कैरेट रखता है वैसे ही कोरिएंडर भी रखता है। तो इसको लेंगे हम लोग लगभग 1½ कप। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स है वो है नमक। यानी कि नमक कौन सा डालेंगे, तो ध्यान रखिए यहाँ पे हम लोग केवल और केवल यूज कर रहे हैं रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक। सेंधा नमक ही क्यों, क्योंकि इसमें और भी मिनरल्स हैं जो कि हमारे नॉर्मल सॉल्ट में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। साथ में अगर आप सेंधा नमक यूज करते हो तो आपके बॉडी में एक्सेस वाटर होल्ड नहीं करती है बॉडी। तो ये फायदा है सेंधा नमक लिखने का। तो प्रायोरिटी रखिए, आप सेंधा नमक ही इसमें यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे व्हाइट पेपर या ब्लैक पेपर।
ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अगर इसको आप ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर से डालते हो इसके ऊपर, तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो काफी हद तक इनहैंस हो जाती है। तो लगभग ½ टेबल स्पून आपको ऊपर से व्हाइट पेपर या ब्लैक पेपर जो आपके घर पे अवेलेबल हो आप वो डाल दो। अब हम लोग इसमें मिर्च डालेंगे। मुझे तीखा पसंद है तो मैं लगभग 1 मिर्च डाल दे रहा हूं। आप चाहो तो डालो, चाहे तो मत डालो। उसके बाद इसमें हम लोग ½ लीटर वाटर ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी चीजें हैं अच्छे से वो मिल जाएं और टेस्ट इनहैंस हो। उसके बाद हम लोग इसको किसी पैन से ढक देंगे और लगभग 10 से 12 मिनट छोड़ देंगे ताकि जो भी इसके न्यूट्रिशन है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, मिल जाएं। और लगभग 10 से 12 मिनट इसको आप छोड़ दीजिए ऐसे ही लो फ्लेम करके। अब हम लोग इसको पोर करेंगे एक बाउल में। सफाई का थोड़ा ध्यान रखें, अगर मेरे से नहीं हो पा रहा है तो। अगर मैं सफाई रखूँगा मेरी माता जी गुस्सा हो जाएंगी तो कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी है, घर में किसी को परेशान ना करें। तो मैंने पोर कर लिया इसको एक बाउल में। अब इसमें ½ लेमन हम लोग स्प्रिंकल करेंगे। अब लेमन से जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और फैट लॉस में आपको और ज़्यादा इफेक्ट समझ में आएगा। तो एक ½ नींबू पूरा आपको स्प्रिंकल कर देना है। आप चाहो तो गार्निश के लिए थोड़ा सा पुदीने के पत्ते भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये रेडी हो गई हमारी सूप, यानी कि वेट लॉस सूप। तो गाइस ये था फैट लॉस सूप जो आपको लगभग 20 रुपए में आपको रेडी हो जाएगा। बहुत इफेक्टिव, बहुत नॉमिनल कॉस्ट में, यानी कॉस्ट इफेक्टिव ये सूप है आपके लिए। तो अब यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे अभी कमेंट में पूछे जाएंगे या मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा जाएगा। हालांकि अगर मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो तो मुझे वहां फॉलो कर लेना। मैं वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाइट चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा फॉर वेट लॉस और वेट गेन। खैर बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन जो इस सूप के रिगार्डिंग मुझसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है सूप को कब पिए। तो ये सूप आप कभी भी पी सकते हो। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो अपने मील से लगभग 15 मिनट पहले आपको सूप ये ले लेना है और आप चाहो तो इसको अपने ब्रेकफास्ट से भी रिप्लेस कर सकते हो। ये आपके लिए थोड़ी सी अच्छी और नॉमिनल सी बात है कि आपका एक मील इससे कट ऑफ आपके डाइट से हो जाएगी। अब दूसरा सवाल आता है कि इसको कितनी बार पिया जाए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। आप इसको एक बार तो कम से कम पिए ही पिए। अगर आप इसको ज्यादा भी पियोगे तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको किसी फूड से एलर्जी हो। अगर आपको गाजर से एलर्जी है, आपको सिंधा नमक से एलर्जी है, आपको इसमें चुकंदर से आपको एलर्जी है, उस कंडीशन में अगर एलर्जी है तब आप इसको मत लो। अदर देन दैट आप इसको 2-3 बार दिन भर में ले सकते हो और बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको एक बार तो लेना ही है। अब तीसरा सवाल आता है कब तक पिए। तो गाइस कब तक पीने के लिमिट में अगर बताऊं आपको तो लगभग 7 दिन तो आप पियो ही पियो, आपको कुछ रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसको अपनी डाइट का एक पार्ट बना लोगे, सुबह उठ के ग्रीन टी के साथ ये भी ऐड करोगे तो आपको और जल्दी और इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कब तक पीने वाले सवाल को दूर रखिए, इसको आप डेली वाइज अपने डाइट में जरूर ऐड कर लीजिए। इसकी कैलोरीज बिल्कुल भी काउंट मत करिएगा। अब जो दूसरा सवाल आता है क्या इसको स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए इसमें ये थोड़े से कॉन्ट्रडिक्शन क्वेश्चन है। स्टोर मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप इसको स्टोर करो, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है बार बार कुक करने का तो आप इसको स्टोर कर लो और लगभग इसको 12 घंटे में पी के खत्म कर दो। उससे ज्यादा आप इसको स्टोर मत करना, इसकी बायोअवेलेबिलिटी काफी हद तक कम हो जाएगी। तो कोशिश करना 12 घंटे में इसको पी के खत्म कर दो। अब जो दूसरा सवाल है क्या इंग्रेडिएंट्स चेंज कर सकते हैं, कुछ और ऐड कर सकते हैं। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स और इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए जो मैंने रखा है आप वही लो, इसके अलावा आप कुछ भी और ऐड ऑन या फिर कुछ इसमें हटाना बिल्कुल भी मत। आप चाहो तो पुदीने की पत्ती हटा के ऊपर से आप कोरिएंडर आप डाल सकते हो, नहीं तो आप जैसा मैंने बनाया है सेम टू सेम एज इट इज फॉर द बेस्ट एंड ऑप्टिमम रिजल्ट्स के लिए आपको सेम इंग्रेडिएंट्स को रखने हैं। अब बात आती है कि रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक को रिप्लेस करके हम नॉर्मल सॉल्ट डाल सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जो हमारे रॉक सॉल्ट है उसमें ज्यादा मिनरल्स हैं और आपकी बॉडी वाटर होल्ड कम करती है एज कंपेयर टू नॉर्मल सॉल्ट। तो कोशिश करिए सॉल्ट अगर यूज कर रहे हो तो वो आपकी रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक ही होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट सवाल आता है क्या हम
कोकोनट ऑयल को रिप्लेस करके घी या बटर यूज कर सकता? बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोला जो मैंने यूज किया आपको सेम ही यूज करना है फॉर बेस्ट एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स। अगर जो बहुत आउटर में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, वो कोकोनट ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चाहे तो देसी घी यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास मिल जा रहा है कोकोनट ऑयल तो आपके लिए वो बेस्ट है। अब सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना वेट लॉस होगा। तो गाइस ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, ये डिपेंड करता है आप कितना फिजिकल एक्टिविटी है, ये डिपेंड करता है आप कितनी कैलोरीज दिन भर में ले रहे हो, ये डिपेंड करता है आप इस सूप के साथ और डाइट कैसी ले रहे हो। तो इसको मैं यहां से नहीं बोल सकता हूं कि एक हफ्ते में आपको 2 किलो या 1 किलो कम हो जाएगा। ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, पर्सन टू पर्सन चेंज कर सकता है। किसी को जल्दी रिजल्ट्स मिल सकते हैं, किसी को बहुत देर में रिजल्ट्स मिल सकते हैं, डिपेंड ऑन हिम ऑन हिज मेटाबॉलिक रेट, हिज टाइप ऑफ एक्टिविटी इन डेली रूटीन। तो ये छोटी छोटी सवाल तो जो अभी आप पूछते हैं मैं अभी क्लियर कर दिया, ताकि कोई भी कंफ्यूजन मेरे साइड से बिल्कुल भी ना हो और आपके मन में भी ना हो। तो गाइस ये थी छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग वेट लॉस सूप। आई होप आपको वीडियो और अच्छी और इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। कोई मन में सवाल हो, गिला शिकवा हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। फ्री में डाइट चार्ट चाहिए तो वो भी वहां पे फॉलो कर लेना, मैं आपको दे दूंगा। और मुझसे चाहते हो पर्सनल ट्रेनिंग लेना तो मेरे इंस्टा हैंडल पर जाके मुझसे वहां पर मैसेज करो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। दैट्स नॉट फ्री बाय द वे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योग रत्नम, योर फ्रेंड, योर कलीग। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय। किचन गंदा बिल्कुल भी मत करना।